बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारिस इस्लामी चैनल में आप सब का वेलकम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। हम सब पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो, आमीन। आइए हम चलते हैं अपने आज की हकायत की तरफ, जो बहुत दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत है। चलिए देखते हैं आज की हकायत की तरफ कि आप लोगों को कैसी लगती है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि हज़रत सैयदना उस्मान बिन अता रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी जब मस्जिद से अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े पर पहुंचकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते और जवाब में आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी अल्लाह अकबर कहती। फिर जब आप सहन में जाते तो अल्लाह अकबर कहते, जवाब में आपकी ज़ौजा भी अल्लाह अकबर कहती। जब कमरे में दाखिल होते तो फिर अल्लाह अकबर कहते और जवाब में आपकी ज़ौजा भी अल्लाह अकबर कहती। ये आपका रोज़ का मामूल था। एक रात जब आप घर तशरीफ़ लाए और दरवाज़े पर पहुंचकर हस्बे मामूल अल्लाह अकबर कहा, लेकिन जवाब ना मिला। फिर जब सहन में पहुंचकर अल्लाह अकबर कहा, तब भी जवाब ना मिला। जब कमरे में पहुंचे और अल्लाह अकबर कहा, तब भी आपकी ज़ौजा ने कोई जवाब नहीं दिया। मकसद कि अल्लाह अकबर ना कहा तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने आपको खाना दिया और चुपचाप ज़मीन पर बैठी रहीं। ऐसा लगता था कि जैसे वो आपसे नाराज़ हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के घर में रोशनी के लिए चिराग तक नहीं था, लेकिन फिर भी आप साब्र शाकर थे। जब आपने अपनी ज़ौजा को नाराज़ पाया तो उनसे पूछा कि ए अल्लाह की बंदी, तू क्यों परेशान है? तू मुझसे क्यों नाराज़ है? क्या बात है? ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। वो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और वो तुम्हारी बहुत ताज़ीम करते हैं। अगर आप उनसे एक खादम मांग लें तो वो ज़रूर आपको अनायत फरमा देंगे, यानी वो आपको लाजमी देंगे। और हमारे पास एक भी खादम नहीं जो हमारी खिदमत कर सके। खादम आ जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी। ये सुनकर आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और इस तरह अल्लाह ताला की बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए मेरे परवरदिगार, उसे अंधा कर दे जिसने मेरे घर वालों का जहन ख़राब किया है और हम में फूट डालने की कोशिश की है। आपकी दुआ का असर फ़ौरन ज़ाहिर हुआ और पड़ोसियों की एक औरत की आंखें अचानक बेनूर हो गईं जो अपने घर में थी, और उसी ने आकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा से कहा था कि अगर तू अपने खामद से कहे तो वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु से ग़ुलाम हासिल कर सकते हैं, और अगर तुम्हें ग़ुलाम मिल गया तो इस तरह तुम्हारी ज़िंदगी पर सुकून हो जाएगी। कुछ नज़र न आने की बिना पर उसने घर वालों से कहा, यानी कि जब उस औरत को कुछ नज़र ना आया तो उसने घर वालों से कहा कि तुमने चिराग क्यों बुझा दिए? घर वालों ने कहा, चिराग तो जल रहे हैं, शायद तुम्हारी आंखें बेकार हो चुकी हैं, उनका नूर ख़त्म हो चुका है। अब वो औरत बहुत परेशान हुई। ये वही औरत थी जिसने आप रहमतुल्लाह की बीवी को भड़काया था। आपने जब दुआ की तो उसकी आंखों से नूर ख़त्म हो गया। तो जनाब, जब उस औरत को मालूम हुआ कि ये हज़रत सैयदना अबू मुस्लिम खुलानी की दुआ का असर है
तो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुई तो आपसे माफ़ी चाही और ज़ोरों की तार रोने लगी और अर्ज़ करने लगी कि मुझे अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर माफ़ फरमा। अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाएं कि मेरी बेनाई यानी मेरी आंखें लौट आएं। आप रहमतुल्लाह को उस औरत पर तरस आने लगा तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और उसकी आंखें वापस आ गईं। आपने भी दुआ से आप अभी यानी कि दुआ से फ़ारिग भी ना हुए थे कि उस औरत की आंखें मुनव्वर हो गईं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। अल्लाह ताला की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत। देखा दोस्तों, अल्लाह वालों की बातें और अल्लाह वाले की कितनी बड़ी शान होती हैं। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को दिल करे तो सब्सक्राइब करें और आप सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।